हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपके अपने ट्यूशन हब बैक बेंचर ट्यूशन हब। आज हम कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 14, 15 दो क्वेश्चन रह गए हैं। छोटा लेक्चर रहने वाला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए दोनों क्वेश्चन मैंने अलग से लिए हैं। ध्यान से समझना क्या हो रहा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर है, तो मैं यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा और नीचे अपना ट्रायंगल बना लूँगा। तो है क्या, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, तो इस गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है, 1.2 मीटर। 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे एक बलून है, आपको पता है बलून क्या होता है, जो एक मूवी आई थी धमाल धमाल धमाल, ठीक है। तो उसके अंदर इसी तरीके से था कुछ, याद होगा, वो बलून के अंदर पैसे होते हैं, वो सही कहीं चला जाता है। मेरे ख्याल से धमाल 2 था या क्या था, आई डोंट नो, ध्यान नहीं आ रहा। धमाल 2 था शायद, वो उसमें हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से ये जो बलून है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया क्योंकि हवा चल रही है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने एक डिस्टेंस कवर किया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। अब ये जो बच्ची है ये यहाँ से इस बलून को देख रही है, और जब ये देखेगी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। दोबारा सुन लो, एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइड से एक एंगल होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 60 डिग्री। अब जब ये दूर चला गया, बच्चे ने दोबारा देखा है, बच्ची की हाइट है 1.2 मीटर। तो यहाँ से जब उसने दूर से देखा है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अभी भी लाइन ऑफ साइड से वो ऊपर की तरफ देख रही है। एक हो गया ये वाला एंगल, एक हो गया ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल 30 है जब दूर देख रही है, जब उसकी दूर की दृष्टि है, और जब पास की दृष्टि है तो 60 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे, तो आपको सारा सब कुछ क्लियर है। अब मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ सिंपल सी, जो हो रहा है, ठीक है। ये दो बलून थे, यहाँ से बच्ची ने देखना शुरू किया है, ये रही बच्ची, ठीक है, और एक ये रहा। तो अगर बच्ची की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर, और ये टोटल हाइट कितनी है बेटा, 88.2 मीटर, ठीक है ना। 88.2 मीटर दे रखा है। तो ये वाली साइड देख लो, ये कितनी हाइट बची है, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये बची है 87 मीटर। आधा क्वेश्चन खत्म हो गया। मुझे ये जो बच्ची है ना, क्योंकि जो बलून है वो आंखों से दिख रहा है, यानी कि ये वाली हाइट का मुझे कुछ फायदा नहीं है। 1.2 मैं हटा दूंगा, ये जो 1.2 हाइट है ना, इसको मैं हटा दूंगा, इसका मुझे कुछ नहीं लेना है। 88.2 में से 1.2 खत्म किया। अब यहाँ पे ट्राइंगल के नाम मैं लिख देता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे, नाम लिख लेता हूँ A B C D E, ठीक है ना। अब ये ट्राइंगल बन गए दो, फटाफट से कर लेते हैं। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा 14। इसमें क्या हो रहा है, इन ट्राइंगल DEC, ट्राइंगल DEC में क्या हो रहा है, DE अपॉन EC इक्वल टू 1060, DE अपॉन EC इक्वल टू 1060। तो DE कितना है मेरे प्यारे बच्चों, DE कितना है, DE तो 87 है ना सर। DE कितना है, जितनी ये हाइट है उतनी ये हाइट है, 87। सर ये तो 88.2 दिया था बेटा, 1.2 माइनस कर दिया था मैंने, ये वाला 1.2। तो यहाँ जो बचा है 88.2 में से इतना, यहाँ पे कितना बचा है 88.2 में से, जिसको ऊपर वाली फिगर समझ आ रही है ऊपर समझ ले। तो ये हाइट जो है ये कितनी है, 87, ठीक है ना। ध्यान रखना इस बात पे। तो 87 अपॉन EC इज इक्वल टू √3, क्योंकि 1060 √3 होता है। ये इधर गया बेटा, तो EC की वैल्यू क्या आ गई, 87 अपॉन √3। नाउ ये √3 से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, 3 से 87 गया,
29 और ये बन गया 29√3 मीटर। तो आपकी EC की वैल्यू, EC क्या है प्यारे बच्चों, EC क्या है, ये कितना है 29√3 मीटर। तो सर क्या आंसर आ गया? नहीं। क्यों नहीं आया? मुझे जो निकालना है वो निकालना है ये डिस्टेंस EB क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। ये जो बलून है इसने कितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस। अगर मुझे EB निकालना है तो मैं क्या करूँगा, BC में से CE माइनस करूँगा। क्या करूँगा? मुझे फाइंड करना है क्या, मुझे फाइंड करना है EB। इसको थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना वरना, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं बेटा। मुझे निकालना है EB, तो EB बेसिकली मुझे क्या निकालना है, EB इज इक्वल टू क्या हो रहा है, BC माइनस CE, BC माइनस EC, मुझे ये निकालना है। तो इसके लिए मेहनत चल रही है, सारी मेहनत इसी के लिए चल रही है, ठीक है। अब मैंने EC तो निकाल लिया, सर BC निकालना है, तो BC के लिए मैं क्या करूँगा, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूँगा, ये वाला ABC में क्या होगा बेटा, AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 30, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10 30। अब AB की वैल्यू मुझे कितनी है, मेरे पास 87 और BC मेरे पास कितना है, मुझे निकालना है। 10 30 होता है 1/√3, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई हुआ, BC इधर मल्टीप्लाई हुआ, 87√3 इज इक्वल टू BC, ठीक है ना। अच्छा अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये 87√3 क्या हो गया, मीटर। नाउ BC की वैल्यू पता है और आपका EC की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ कर लेता हूँ। अब मेरे पास क्या है, EB कितना था, BC माइनस EC, और यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है बेटा, 87√3 माइनस 29√3, और इसी चीज़ को हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 87 में से 29 जाएगा तो कितना आएगा, फटाफट से 7 में से 9 गया 8, 1 इधर, और ये हो गया 58√3 मीटर इज द आंसर। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग इंटरवल इज 58√3 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो सर इसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जो आपने ये क्वेश्चन करवाया। इसी क्वेश्चन में समटाइम दे गिव्स यू और से कि आपको इतना टाइम लगा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगे हैं, या यहाँ से यहाँ तक जाने में फॉर एग्जांपल 50 सेकंड लगे हैं। तो बलून को यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट से 50 सेकंड लगा है, तो आप मुझे स्पीड बता दो। ये बोलेंगे आगे क्वेश्चन में 50 सेकंड लगाए तो स्पीड बता दो। प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, ये जो आया ना 58√3 ये क्या है, डिस्टेंस है, और स्पीड आपके पास कितनी है 50, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। अच्छा सॉरी, टाइम है 50 तो स्पीड आ जाएगा। मुझे ये बताना था, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ पे टाइम दे रखा है, स्पीड निकल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे स्पीड दी है, टाइम निकालना है, तो ये डिस्टेंस आ गया, स्पीड से डिवाइड कर देना, टाइम आ जाएगा। तो बहुत सिंपल और आराम से क्वेश्चन ये आप कर सकते हो। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, क्वालिटी कैसी है, कुछ चेंजेस किए हैं, होपफुली आपको पहले से बेटर क्वालिटी आ रही होगी, पहले से बेहतर, इम्पोर्टेंट। चलिए प्यारे बच्चों आगे चले, आगे बढ़ते हैं, आगे चलना ही हमारा काम है, कर्म है कर्म। ओहो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्ट, पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही फेवरेट है। फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग से, मतलब अब एक जैसे क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन एक जैसे कर दिया, 15th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो किक देता है, किक। तो ये किक वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यार से, और प्यार से क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपन क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर, तो यहाँ पे एक टावर बना लो। टावर बाबू आ जाओ जी। तो यहाँ पे हमने एक टावर बना लिया, टावर को मैं स्ट्रेट बना लेता हूँ थोड़ा सा ना, ये टावर।
तो एक स्ट्रेट हाईवे है, वो टावर की तरफ जा रहा है, एक बंदा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अब ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, वो कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आवाज़ चल रही है। हाँ बेटा ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक गाड़ी जा रही है, प्यारी सी गाड़ी जो है टावर की तरफ जा रही है ये, ठीक है ना, और यहाँ से एक बंदा इसको देख रहा है। जो बंदा यहाँ से इसको देख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये इसको कह रहा है, ये बंदा यहाँ से इसको देख रहा है ऐसे करके, और ये जो देख रहा है ये इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मार रहा है। क्यों, कौन बताना चाहेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है लाइन ऑफ साइट से जो नीचे का एंगल होता है। तो ये बंदा यहाँ से इसको देख रहा है और लाइन ऑफ साइट से एंगल कितना है? 30 डिग्री नीचे की तरफ, क्योंकि कोई भी ऊपर है, ऊपर से नीचे ही देखेगा। 30 डिग्री पे देख रहा है तो गाड़ी यहाँ थी, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो फुट ऑफ द टावर तक अप्रोचिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई है, विद अ स्पीड, एक स्पीड से चल रही है गाड़ी, चलती है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड। तो यहाँ से 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया गाड़ी का? कितना हो गया प्यारे बच्चों? 60 डिग्री। कितना हो गया है? 60 डिग्री। तो अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला, ये कितना हो गया? 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट। अब इस कार को यहाँ फुट तक जाना है, कितना टाइम लगेगा? देखो 6 सेकेंड इसको यहाँ से यहाँ लगे, ध्यान से समझना, 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ लगे हैं ना, 6 सेकेंड। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक इसको टी टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक टी सेकेंड लग रहा है, ठीक है ना। यही तो बोला उन्होंने, 6 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर किया है। एक बार इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 सेकेंड है, ये टी सेकेंड है। लेट द स्पीड ऑफ कार, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहा हूँ। लेट द स्पीड ऑफ कार बी एक्स मीटर पर सेकेंड लेते हैं। मीटर पर सेकेंड ईजी रहेगा, आसान रहेगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड एक ही बात है। तो ये मैंने मान लिया x मीटर पर सेकेंड। तो ये जो डी की वैल्यू है, यानी कि डिस्टेंस, सो डी कितना हो जाएगा बेटा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना है? 6, तो 6x हो जाएगा ना, 6x मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस आ गया? 6x मीटर। अच्छा, ये टाइम t है और स्पीड t है, ये टाइम t है और स्पीड कितनी है? x। तो bc कितना हो जाएगा? bc कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, अगेन x इंटू टी। तो मैं इसको tx लिख लेता हूँ। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया? tx। व्हाट अबाउट bd कितना हो जाएगा? तो bd तो इन दोनों का एडिशन है ना, dc प्लस bc। तो ये कितना हो जाएगा? bd, यानी कि 6x प्लस tx टोटल मीटर। जिसको ये नहीं समझ आया वो पूछ ले, दोबारा से बता देता हूँ। 6 सेकंड में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँची, टाइम 6 है, यहाँ से यहाँ तक t सेकंड में पहुँची। उसके बाद x स्पीड अगर मैं गाड़ी की मान लेता हूँ, कोई भी होगी मुझे नहीं पता, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया है गाड़ी ने 6x किया है, ये डिस्टेंस जो कवर किया है वो tx किया है, और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है वो कितना किया है? 6x प्लस tx, ठीक है। वेरी गुड। हाइट ऑफ द टावर h हमेशा मान लो यार, h और x में रखोगे, जिंदगी आसान, क्वेश्चन आसान, ऐसे होते हैं ऐसे। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यार से और दुलार से इन्होंने क्या बोला है? इन ट्राइंगल, देखो मुझे फाइंड करना है टाइम कितना लगा, यानी कि मुझे बेसिकली ये टाइम निकालना है t। तो ध्यान रखना, इन ट्राइंगल ABC। सर यहाँ पे तो कोई एंगल दिया ही नहीं है। एंगल ऑफ डिप्रेशन याद करना, हमेशा याद रखना जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ड्यू टू ऑल्टरनेट इंटीरियर, अगर ये 30 है तो ये भी
30 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, बात खत्म बस। तो ये 60 है, ए बी अपॉन इन ट्राइंगल ए बी और सी, ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 60। दोबारा सुन लो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 10 60। ए बी की वैल्यू एच है और बी सी की वैल्यू बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे टी एक्स इज इक्वल टू √3, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो h की वैल्यू क्या आ गई, ये तो मल्टीप्लाई हुआ है √3 tx, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई। अगेन इन ट्राइंगल ए बी डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 1030। तो 1030 हो गया। ए बी कितना है प्यारे बच्चों, ए बी तो एच है और बी डी कितना है, बी डी ये रहा देखो, बी डी ये रहा 6x प्लस tx इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। नाउ √3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर गया, √3h इज इक्वल टू 6x प्लस tx, ठीक है ना। नाउ √3h की वैल्यू कितनी है, √3 tx और यहाँ पे कितना है, x आ गया 6 प्लस t, x से x गया, अब उसको जाने दो, √3 इंटू √3 3 हो गया है और यहाँ पे प्यारे बच्चों t है और यहाँ पे क्या है 6 प्लस t, ठीक है। जैसी ये चीज़ होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं t की वैल्यू इधर ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जा रहा हूँ 3t माइनस टी इज इक्वल टू 3t माइनस टी इक्वल टू 6, 2 से 6 गया, 3 सेकंड में गाड़ी लग जाएगी द्वार पे। टाइम कितना आया, 3 सेकंड। अरे दैया बड़ा इजी है, ध्यान से करना, क्या है ध्यान से करना, बहुत प्यार से नोट करो। जिसको नहीं समझ आया मुझे कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको सब बता दूंगा, सब का सब बता दूंगा, कोई टेंशन ही नहीं है ब्रो। कमेंट करो, नहीं समझ आया बहुत आसान है। अगर और बार थोड़ा सा और देखना है तो एक बार आप कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा दोबारा से बैक करके और ध्यान से समझ लेना, बहुत ईजी है। तो जाते जाते एज यूजुअल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योरसेल्फ। आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी। आई एम साइन ऑफ, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।